10,000 रुपए का बीज लाकर आप 35 से 40 दिन में 6 से 9 लाख रुपए कमा सकते हैं। वही है खीरे की खेती। और सबसे अच्छी बात यह है कि खीरे की खेती में काम बहुत कम, खर्च भी कम और उत्पादन बहुत ज्यादा मिलता है। और अगर रेट अच्छे मिल जाए तो 1 एकड़ से 5 गुना तक कमाई की जा सकती है, क्योंकि एक पौधे से लगभग 5 किलो खीरा तो निकलता ही है और 1 एकड़ में लगभग 6,000 पौधे होते हैं, जिसका कुल उत्पादन 30,000 किलो निकलेगा। और अगर बाजार में 20 रुपए किलो भी गया तो 6 लाख, और वहीं अगर 30 रुपए किलो भाव मिल गया तो सीधे 9 लाख रुपए तक की कमाई हो सकती है। लेकिन बिना प्लानिंग के खीरे की खेती से ये मुनाफा लेना तो छोड़ो, बीज का खर्च निकालना भी नामुमकिन है, क्योंकि खीरे की नर्सरी लगाते समय ही 90% किसान से ये एक बड़ी गलती हो जाती है, जिससे कितना भी खाद पानी देने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तो खीरे की खेती से अगर आप भी 30 से 40 टन उत्पादन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताई गई प्लानिंग को बिल्कुल ध्यान से सुने। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। खीरे की फसल में 35 दिन बाद तुड़ाई होना शुरू हो जाती है, मतलब कि मात्र 35 दिन बाद पैसे आना शुरू, क्योंकि अगर आप खीरे की नर्सरी लगाते तो 35 दिन बाद पहली तुड़ाई शुरू हो जाएगी। और वही अगर आप खीरे का बीज लगाते हैं तो 45 दिन के आसपास आपकी पहली तुड़ाई होना शुरू हो जाती है। खीरा 90 से 100 दिन की फसल है। अगर आप इसकी खेती अच्छे से करते हैं तो आपको निश्चित ही मुनाफा मिलेगा। सबसे पहले शुरू करते हैं खीरे की बुआई के लिए कैसा मौसम चाहिए। आप खीरे की बुआई 18 से 35 डिग्री टेम्परेचर में आराम से कर सकते हैं, यानी कि ये फरवरी से मार्च का महीना सबसे बेस्ट है खीरे की बुआई के लिए। और हाँ, अगर टेम्परेचर 18 डिग्री से कम रहा तो 3-4 दिन तक तो चलेगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा कम रहता है तो पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। ठीक वैसे ही अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से ऊपर रहा तो पौधा झुलस जाएगा गर्मी की वजह से। और वही खीरे की खेती के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी वही है जिसका pH 6 से 7 के बीच में हो। और जहाँ भी आप खीरे की बुआई कर रहे हैं वो मिट्टी लाइट सॉइल यानी कि हल्की मिट्टी हो, जिसमें पानी ज्यादा देर तक ना रहे। तो अगर आपके खेत में भी मिट्टी कुछ इस प्रकार है तो आप 100% खीरे की खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस टॉपिक पर जहां पर ज्यादातर किसान मात खा बैठते हैं, यानी कि खीरे की बुआई किस सीजन में करनी चाहिए और कौन सी वैरायटी सबसे बेस्ट है। वैसे खीरे की बुआई तो आप ज्यादातर सीजन में कर सकते हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान रखें, आप खीरे की बुआई भूल कर भी जून, जुलाई, अगस्त के महीने में बिल्कुल मत करना, क्योंकि इन महीनों में बारिश सबसे ज्यादा होती है और इसी बारिश की वजह से फसल में कीट रोग का हमला भी सबसे ज्यादा होता है। तो फसल की लगाई गई लागत बढ़ेगी और पैदावार कम आएगी। अगर आप खीरा लगाने का सोच रहे हैं तो अभी का टाइम सबसे बेस्ट है, क्योंकि इस टाइम पर बीज का जर्मिनेशन भी अच्छे से होता है, कीट रोग का हमला भी कम आता है और पैदावार भी ज्यादा मिलती है। और आने वाले टाइम में शादियों का सीजन भी आने वाला है और इस टाइम पर खीरे की डिमांड सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, तो आपको मार्केट में अच्छे दाम मिलते ही हैं। अब बात करें बीज के चुनाव की, तो खीरे का बीज 2 तरह का आता है, पहला सीडलेस और दूसरा बीज वाला। तो सबसे पहले आप अपने आसपास का मार्केट चेक कर ले कि किस खीरे की डिमांड ज्यादा है, उसी के अनुसार आप वैरायटी का चुनाव करें। अब बात करते हैं सबसे जरूरी विषय की, खेत की तैयारी। तो सबसे पहले आपको खेत की गहरी जुताई कर 15 से 20 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि उसमें धूप अच्छे से लग पाए, जिससे जो भी जमीन के अंदर भूमिगत कीट है और फफूंद है वो मर जाए। इसके बाद में आपको 1 से 2 बार कल्टीवेटर अच्छी तरह लगा देना है और फिर उसके बाद 2 से 3 ट्रॉली अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद को पूरे खेत में अच्छी तरह फैला देना है। लेकिन याद रखें, जो गोबर की खाद आप उपयोग में ले रहे हैं उसे मेटाराइजम एनिसोपोली से जरूर उपचारित कर ले, ताकि आगे चलकर खीरे की खेत में कटवर्म, व्हाइट ग्रब और दीमक जैसे कीटों का हमला ना हो। और सबसे आखिरी में आपको रोटावेटर लगाकर मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरी करके समतल कर देना है। इसके बाद बात करते हैं बेसल डोज की। तो हमें बेड बनाने से पहले कुछ खाद देना बहुत ही जरूरी होता है, जिसमें कि आप 12-32-16 का 2 बैग लें, ह्यूमिक एसिड को 2 किलो प्रति एकड़ और समर्था फफूंदनाशी को आधा किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। और एक और बात, खीरे की फसल को सबसे ज्यादा कैल्शियम और सल्फर की जरूरत होती है, तो आप इस समय पर जिप्सम का भी उपयोग करें, क्योंकि इसमें कैल्शियम सल्फेट होता है और साथ ही में ये मिट्टी के पीएच को भी मेंटेन करता है। इसके बाद आप बेड तैयार करें। अब बात करते हैं वो 3 छोटे कामों की जिन्हें किसान अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और इसका सीधा
सीधा प्रभाव पैदावार पर पड़ता है। खीरे की फसल के लिए सबसे जरूरी है मल्चिंग पेपर, और खास तौर पर अगर आप गर्मी में खीरे की खेती करने जा रहे हो तो मल्चिंग तो जरूर लगाना चाहिए, जिससे पौधे की जड़ों के आसपास नमी अच्छे से बनी रहती है और जो भी हम खाद दवा देते हैं वो पौधा अच्छे से ले पाता है। और साथ में खीरे की फसल में खरपतवार की समस्या भी नहीं आती है। लेकिन इसी मल्चिंग को लगाते समय किसान कर देते हैं सबसे बड़ी गलती। जो मल्चिंग शीट रहती है उसका जो ब्लैक कलर वाला पेपर रहता है उसे ऊपर की साइड रख देते हैं और सिल्वर वाला हिस्सा नीचे की साइड, जिससे जो भी मल्चिंग पेपर का ऊपर का ब्लैक कलर का हिस्सा रहता है ये सनलाइट को यानी कि सूरज की रोशनी को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और इसी कारण मिट्टी के अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और पौधे की झुलसने की समस्या सबसे ज्यादा आती है। वहीं खीरे की खेती में डिस्टेंस भी बहुत मैटर करता है। बेड टू बेड का डिस्टेंस कम से कम 5 मीटर तो होना ही चाहिए और वहीं पौधे से पौधे के बीच का डिस्टेंस 2 फीट के अंतराल में रखना है। लेकिन यहाँ पर भी किसान सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, वे पौधे को एक के बाद एक करके लगा देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा खीरे की रोपाई जिगजैग पैटर्न में ही करनी है, जिससे पौधे की कैनोपी का विकास अच्छे से हो पाएगा, पौधे की बढ़वार अच्छे से हो पाएगी, फुटाव ज्यादा आएगा और शुरू से ही पौधा अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। अब बात करते हैं उस आखिरी गलती की जो 90% किसान अपनी खीरे की फसल में कर बैठते हैं। जब भी वे पौध लेके आते हैं तो वे ज्यादा दिनों वाली ले आते हैं, जिस वजह से खीरे की जड़ों में कॉइलिंग हो जाती है और इसी कॉइलिंग की वजह से पौधे में उगता रोग, डैम्पिंग ऑफ रूट रॉट जैसी समस्या आती है। जब भी आप खीरे की पौध की ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं आप उसे सूडोमोनास फ्लोरोसेंस से 5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से जरूर उपचारित कर ले। वहीं खीरे की फसल में ड्रेंचिंग कैसे करनी है और जो फसल में कीट रोग यानी कि थ्रिप्स, सफेद मक्खी, रेड पंपकिन बीटल, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू जैसे रोगों को और कीट को कैसे कंट्रोल करना है और वो एक फॉर्मूला जिससे आप खीरे की खेती से लाखों कमा सकते हैं, ये सभी जानेंगे हम इसके अगले पार्ट में। तो इस वीडियो के पार्ट 2 को देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने अन्य किसान मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।